तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेभ्यः पद्मपत्र इवाम्भसम्। सो करना कैसे है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं फिर से आपको शेयर करूंगा हमारा स्क्रीन पे। भगवान बता रहे हैं इधर महत्वपूर्ण चीज कि क्या बताना चाहते हैं भगवान। हम लोग कार्य करते हैं ना, हमारा चेतना फल के अपक्ष में नहीं रहना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत एंग्जाइटी देता है, बहुत ही टेंशन आ जाता है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लेश। क्या बोलते हैं? कोई बताएंगे एंग्जाइटी को क्या बोलते हैं? अनम्यूट करके बता दीजिए। एंग्जाइटी, बहुत एंग्जाइटी। अस्वस्थता। काढ़े ना। अस्वस्थता। अस्वस्थता। वो तो आपने गूगल से, अस्वस्थ मतलब अनहेल्दी हो गया। लेकिन आप समझ गए ना प्रभु जी एंग्जाइटी। की सभी को है, लेकिन वो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। एंग्जाइटी तो सभी को है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए। रेस्टलेसनेस। मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। आप इंग्लिश। अच्छा अच्छा, ओके ओके। उलझन प्रभु जी, हरे स्वाभिमान कृष्ण ना प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। उलझन उसको बोलेंगे, उलझन होना। उलझन। हाँ, खुद में ही परेशान रहना, उलझन होना। हाँ, परेशान। चलो आगे हम मतलब परेशान। आप लोग परेशान हो गए आंसर देने के लिए, तो मैं समझ गया आंसर क्या है। तो परेशान होना, तो इसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ये एंग्जाइटी क्यों आता है, भगवान इसका आंसर बोल रहे हैं इधर। तो एक्चुअली वो श्लोक आपको दिखा देता हूँ फिर से। भगवान ने इस श्लोक में, आगे का श्लोक में बोलते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। उसके बाद का श्लोक में भगवान बोलते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। एक मिनट वो श्लोक दिखा के फिर इसमें हमारा नोट्स में आ जाएंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त मतलब भक्ति में संबंधित, युक्त मतलब कनेक्शन, योग युक्त मतलब कनेक्शन, मतलब भगवान से कनेक्शन होके कर्म फलम, कर्म का फल को त्यक्त्वा, मतलब कर्म का फल को जिसने छोड़ दिया, शांति मापनोति नैष्ठिकी, उनको नैष्ठिकी शांति मिलता है। मतलब नैष्ठिकी मतलब पूरा फिक्स, नैष्ठिक मतलब अचल, फिक्स वाला शांति मिल जाता है। अयुक्त मतलब इस प्रकार से नहीं कर रहा है जो व्यक्ति, काम कारेण। तो काम कारेण मतलब वो कार्य कर रहा है उसको फल के अपेक्षा के साथ। काम कारेण फलम त्यक्त्वा निबध्यते। बध्यते मतलब बंध जाता है, निबध्यते मतलब बुरी तरह से बंध रहा है वो। एक हो रहा है शांति मापनोति नैष्ठिकी, एक होता है निबध्यते फलम, फले सक्तो निबध्यते। सक्तो निबद्धते मतलब बहुत बुरी तरह से फंस रहा है, एक को शांति मिल रहा है। लेकिन युक्त मतलब कनेक्शन कर पता चलना चाहिए। अभी इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंग्जाइटी है, परेशानी है, ये परेशानी क्यों होता है हमें? क्योंकि हम लोग फल के साथ अपेक्षा करते हैं। फल का हमारा बहुत, फल के ऊपर हमारा बहुत आसक्ति है, अटैचमेंट। जो फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल के प्रति हमारा बहुत आसक्ति है, इसलिए हमको ये परेशानी है। ये परेशानी क्यों है? क्योंकि हम, हमारा चेतना किस में है? चेतना को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये कॉन्शियसनेस किस में हमारा अटका है? फल में अटक गया, फल के प्रति आसक्त हुआ।
लेकिन हमारा जो चेतना है ना, ये कहाँ होना चाहिए? कार्य के ऊपर होना चाहिए, कर्म के ऊपर होना चाहिए। मतलब जो कर्म कर रहे हैं ना, हमारा आसक्ति कर्म के ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमारा आसक्ति किधर है अभी? फल के ऊपर है। अभी कौन जीतेगा इलेक्शंस में? किसको फर्स्ट मार्क आएगा एग्जाम में? कौन जीतेगा क्रिकेट में? किसका बिजनेस अच्छा होगा? ये सारा किसके ऊपर है? सारे लोग इसके बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो फल के बारे में सोच रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। ये क्या होता है? बंध जाता है, कर्म फल में बंध जाता है। बहुत परेशानी में रहता है ये व्यक्ति। लेकिन हमारा चेतना ना कर्म में होना चाहिए। हम लोग अपना कर्म ठीक से करने का प्रयास करना चाहिए। हम बोलेंगे अरे मुझे तो उसका फल का कुछ, मुझे मुझे उसके बारे में सोचना ही है, तो काम क्यों करना चाहिए? नहीं, आपको कार्य करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं कि आप बिना कार्य के रह नहीं सकते। एक चीज है, तो फर्स्ट क्या है? बिना कार्य के कांट स्टे विदाउट वर्क, विदाउट एक्शन। नहीं कच्छ क्षमा भी जात तिष्ठत कर्म के, तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं अरे एक क्षण भी आप बिना कार्य के रह नहीं सकते। ऐसे तो आपको हवा लेना ही है, आपके मन में कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है, खाना पड़ता है हमको, सोना पड़ता है, कार्य तो कर ही रहे हैं, तो बिना कार्य को रह नहीं सकते। अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा चेतना कार्य में नहीं, हमारा चेतना किधर है? फल में है। इसलिए हम लोग बंध जाते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं आपका चेतना कार्य में मत, आपका चेतना फल में मत रखो, आपका चेतना कार्य में रखो, कर्म में। मतलब अभी मैं कुकिंग कर रहा हूँ, भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, तो मेरा चेतना कहाँ होना चाहिए? कुकिंग में होना चाहिए। कैसे? अच्छे से बनाओ। अभी उसका रिजल्ट अच्छा बना या नहीं, गुड और बैड, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा बनाने का प्रयास मेरे हाथ में है। कभी कभी आपने देखा होगा, अच्छा प्रयास किया, आपने बनाया, वो बिगड़ गया, कोई सब्जी या कोई आइटम आपने ऐसे ही बना दिया, सभी लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हमने सोचा अरे मैंने सही तो तुक्का मारा था, लेकिन लग गया। मतलब कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, होता नहीं है, कभी नहीं करते हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कि जो चीज है हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा समझना चाहिए कि सारा चीज हम लोग, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ प्रयास है। सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, फल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। फ्रूट मतलब फल। ये फल जो हम, फल की अपेक्षा है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? वो दैव, भगवान के हाथ में होता है। उसको क्या बोलते हैं? दैव। तो भगवान डिसाइड करते हैं कि फल क्या होना चाहिए, हम डिसाइड करते हैं हमारा प्रयास क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो हमारा चेतना प्रयास में रखो। और फिर अभी बोलेंगे क्योंकि हम लोग आसक्त हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो फल, मेरे हिसाब से होना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से होना चाहिए मतलब क्या होता है? पूरा एंजाइटी आ जाता है, परेशानी आ जाता है। तो परेशानी का क्या कारण है? हमारा फल के प्रति आसक्त होना ही कारण है। समझ रहे हैं आप? फल के प्रति आसक्ति। तो फल के प्रति आसक्ति हमारा परेशानी का कारण, कोई और कारण नहीं है। क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है और उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से होगा नहीं वो। भगवान जैसे चाहते हैं वैसे ही होता है, और कब कैसे भगवान चाहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। समझ रहे हैं आप? सभी लोग परेशान रहते हैं इससे, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं हो रहा है इधर, सिर्फ एक ही व्यक्ति के हिसाब से हो रहा है, भगवान कृष्ण के हिसाब से हो रहा है। फिर भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते।
क्योंकि हमको चाहिए कि मेरे हिसाब से हो, लेकिन भगवान को पता है क्या मेरे लिए अच्छा है, उसके हिसाब से ही देंगे बस। मेरे कर्म भगवान को मानेंगे तो भगवान के हिसाब से होगा, नहीं तो कर्म के हिसाब से होगा। मतलब जो कर्म हमने किया है, प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। तो दो दो कारणों से हमारा फल डिसाइड होता है। जो फल हमको मिलना है वो दो कारणों से। पहला कारण है जो भगवान में आसक्ति नहीं रखता, उसका प्रारब्ध कर्म। उसके प्रारब्ध के कर्म से उनको मिलना है नहीं मिलना है, क्या मिलना है उसको, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कितना पैसा मिलना है, कितना घोटाला होना है, कितना नुकसान हो, कितना चोरी होना है, कितना सक्सेस, सब कुछ प्रारब्ध। लेकिन जो व्यक्ति भगवान में आसक्त रखता है उसको भगवान कृष्ण डिसाइड करते हैं। उसको कृष्ण डिसाइड करते हैं कि इसको क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो जब हम लोग इस आसक्ति को छोड़ देते, ठीक है भगवान आपकी इच्छा से, हम तो अपना प्रयास कर चुके हैं, अभी आपके हाथ में। उस व्यक्ति को भगवान बोल रहे हैं क्या मिलेगा? शांति मापनोति नैष्ठिकीम शांति मिलेगा। अभी शांति तो बहुत लोग को मिलता है, टीवी के सामने बैठेगा तो भी शांति मिलता है लोग। पहले टीवी ऐसा होता था, पहले जमाने में तो टीवी के सामने बैठा तो भी लोगों को शांति मिलता है। लेकिन जो भगवान इधर शांति बात कर रहे हैं उसको नैष्ठिकी शांति। तो नैष्ठिकी शांति क्या है? ये जो शांति है ना, ये डिस्टर्बिंग शांति है थोड़ी देर के लिए मिलता है चला जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये फिक्स है, कभी हिलता नहीं है। तो इस प्रकार का शांति हमारे लिए चाहिए। टीवी के सामने बैठ के सिनेमा देखते समय लोग बोला अरे क्या वो टेंशन था, अभी टीवी के सामने बैठ गया थोड़ा शांति मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस शांति में ना हम भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार का शांति मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो एक कहानी है। बताते हैं कि विक्रमादित्य, आप लोग उनके नाम सुने होंगे। 2000 साल पहले का बात है, जो राजा विक्रमादित्य रहते थे। और बोलते थे कि उनके सभा में 9 अलग अलग रत्न थे। मतलब रत्न मतलब बहुत बड़े पंडित थे। उसमें से एक एक थे वराह मिहरा। ये बहुत बड़े ज्योतिष पंडित थे। तो इनका ऐसा हुआ कि इनका राज्य उज्जैन में था। तो वराह मिहिर उज्जैन में से जन्म थे, तो शायद विक्रमादित्य का राज भी उधर ही था, मध्य प्रदेश में कहीं तो था। तो कैसे हुआ कि एक बार विक्रमादित्य, ये जो वराह मिहिर थे वो बहुत इतने, मतलब उस समय जो ज्योतिष होते थे वो लोग ऐसे ही कुछ भी ज्योतिष नहीं बोलते थे, पढ़ के अच्छे से ध्यान करके साधना करके डायरेक्ट उनको सूर्य भगवान के साथ संबंध रखते थे। और भगवान सूर्य स्वयं उनको ज्योतिष बताते थे। किसी व्यक्ति को देखते हैं, सिर्फ उसका चार्ट पढ़ के बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अंदर साधना है। तो उसका चार्ट तो बहुत छोटा पार्ट है, सही। तो उस व्यक्ति को देख के बताएंगे कि ये टाइम पे ये होता है, ये टाइम पे ये होता है, ऐसा प्रॉपरली। तो बताते हैं कि अभी भी कुछ लोग थे 5-6 घंटा वो ध्यान करते हैं, उसके बाद किसी का ज्योतिष के बारे में बताते हैं। इधर वो अच्छा से उन्होंने ज्योतिष बता रहे थे, तो उनके राजा ने पूछा मेरे बेटे के बारे में बताइए आप। तो उसने देखा कि राजा का जो बेटा है उसका सही नहीं था, उसका ग्रह ठीक नहीं थे। उन्होंने बोला कि आपका जो बेटा है 18 साल की उम्र में वो अपना शरीर छोड़ देगा। और उन्होंने बोला 18 साल के समय में फलाना फला दिन 5
घंटे शाम के 5 बजे में एक जंगली सुअर का दांत है, उसके साथ उसका मृत्यु हो जाएगा। टाइम के साथ बता दिया उन्होंने, कैसे मरेगा, एग्जैक्ट टाइम के साथ। तो फिर तो ये सुन के किसी को अच्छा नहीं लगा। फिर बोले ठीक है, क्योंकि राजा को राजा ने बोला ठीक है देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब बहुत बड़ा स्टोरी है, छोटा छोटा मैं इसको 1 घंटा भी बता सकता हूँ, जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनको 16 साल 16 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरा उधर जंगल में जो जंगली सुअर है पहले उसको मार दिया, और अपने बच्चे को कभी राजभवन से बाहर जाने नहीं दिया। बड़े बड़े पेड़ थे, वो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया ताकि कुछ ना हो। और उन्होंने बोला कि जब 16 साल के थे उन्होंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया 2 साल पहले ही, और उसके ऊपरी कक्षा में उनको बेटे को रहने के लिए बोला। बोलते हैं वो 7 7 मंजिल का बिल्डिंग बनाया, 25 मीटर का, इतना बड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने उसको आजू बाजू के सारे जो जंगली सुअर है उसको मार दिया। फिर जब जो राजकुमार 17 साल के हुए थे, तो उन्होंने बोला कि पूरे शहर में कहीं भी जंगल सुअर दिखाई नहीं देना चाहिए, और सभी को बोला कि कहीं भी आपको जंगली सुअर दिखाई दे आप उनको मार सकते हैं। और फिर उन्होंने वराह, एक्चुअली उनका नाम मिहिर है, उनको वराह मिहिर बोलते हैं, क्योंकि राजा का जो मुकुट है उसके ऊपर वराह देव का मूर्ति होता है। राजा इसको मतलब वो सोचते हैं ये बहुत बड़ा चिन्ह है राज्य के लिए। राजा खुद अपने मुकुट लेके वो ज्योतिषी के ऊपर रखते हैं, इसलिए उनका नाम वराह है। तो उन्होंने टाइम प्रेडिक्ट किया कि ये टाइम पे मरने वाला। तो राजा उनको बोलते हैं वराह मेरे को कि आप अभी अपना डिसीजन बदल लीजिए, कि अभी तो मैंने इतना बड़ा अरेंजमेंट कर दिया है। तो बोलते हैं कि को कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी चेंज हो सकता है। मैंने ऐसा महल बनाया जिसमें तो चूहा भी अंदर नहीं आ सकता। जैसा सुअर तो इतना बड़ा चीज है, मैंने इसका इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया उसमें, एक चूहा भी नहीं घुस सकता। तो इस प्रकार उन्होंने और बहुत सारे ऐसे सैनिक को लगा के रखा है, और बताया कि हर आधे घंटे में जो सैन्याध्यक्ष है सभी को जाके देख रहा है कि ठीक से कर रहे हैं काम, ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय बीत गया, और फिर से उनको बोलते हैं आप फिर से ज्योतिष देखो कुछ बदल सकता है क्या। बोले नहीं। और वो बोलते हैं देखो, मैं जो टाइम है ना वो करेक्ट बता सकता हूँ, और मैं सही गलत नहीं हो सकता। देखो, हम्म, मेरा एक चीज है कि मैं विशिष्ट जैसा बहुत बड़ा ऋषि नहीं हूँ जो कर्म को बदल सकते हैं। टाइम बता सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बदलने का शक्ति नहीं है। वशिष्ठ जैसा बड़े ऋषि होते तो मैं बदल जाता। राजा ने बोला ठीक है, देखो मैंने इतना अरेंजमेंट किया है कि सुअर आ ही नहीं सकता, और आपके हिसाब से जंगली सुअर का दांत से ये मरने वाला है, आ ही नहीं सकता वो। मैंने ऐसे अरेंजमेंट किया, तो आप सोचो कि आप बदल दो अपना जो आपके ज्योतिष का कैलकुलेशन। वो बोले नहीं, मैं तो नहीं बदलूंगा, मेरे हिसाब से तो ऐसे बनने वाला है। तो राजा बोले ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपना जो मुकुट है निकाल के आपको पहना दूंगा। फिर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या। तो वराह मेरे बोलते ठीक है, मैं भी बोलता हूँ ऐसा नहीं हुआ तो मैं शहर छोड़ दूंगा, और मैं वादा करता हूँ मैं कभी इस ज्योतिष को किसी को बोलूंगा नहीं, और किसी एक को भी मैं उनका भविष्यवाणी नहीं बोलूंगा। मैं जंगल में रहूंगा, अपना जीवन का अंत तक जंगल में रहूंगा, और तपस्या करता रहूंगा कि मैंने गलत किसी का भविष्य बताया। इस प्रकार से हुआ तो सारे लोग उधर बैठे हैं सभा में, हर आधे घंटे में सैन्याध्यक्ष जाके आ रहा है, क्योंकि अभी ऐसा एक ही दिन बचा था। तो हर अध्यक्ष में सभी लोग उधर बैठे हैं, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सुबह से सभी लोग बैठ गए अभी, क्योंकि शाम को 5 बजे का समय दिया। तो फिर हर 2 घंटा 3 घंटा, अभी
8 घंटा बचा, फिर ऐसा हुआ 5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा। तो जब उसके बाद सब कुछ शांत था, तो 5 बज गया। तो राजा ने बोला देखो अभी तो समय हो गया। तो राजा बोलते हैं देखो अभी आपका बेट, तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी आपका 5 मिनट पहले आ जाता है कोई, राजा को पूछता है सब कुछ ठीक है, उससे देखो कुछ हुआ नहीं। तो राजा बोलते नहीं, बोलते हैं कि राजा बोलते कुछ नहीं हुआ ना, बोलते नहीं, आपका बेटा भी मरा हुआ है। तो राजा बोलते अच्छा ठीक है चलो देखेंगे। तो सारे लोग जाते हैं, तो राजा का बेटा उनके मित्रों के साथ उधर खेल रहा था। तो राजा जाते हैं 7वें मंजिल में, सभी लोग देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। वो बोलते हैं राजकुमार किधर है? बोलते हैं इसके लिए उसको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, वो छत के ऊपर चला गया। तो सारे लोग छत के ऊपर जाते हैं। कभी कभी हमें भी अभी कुछ सांस लेने तकलीफ होता है, कुछ दर्द करता है, तो थोड़ा हवा अच्छा फ्रेश एयर आ गया तो आसान से। तो सारे लोग उसके छत में जाते हैं, देखते हैं कि राजकुमार नीचे पड़ा है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, मर गया वो। क्या हुआ कि उस राज भवन के ऊपर, छत के ऊपर उन्होंने एक ध्वज लगाया, झंडा लगाया, और उसमें उन्होंने, क्योंकि विक्रमादित्य का जो चिन्ह था वो वराह चिन्ह था, जिस और जंगली सुअर का चिन्ह था, और उन्होंने उसको एक ब्रॉन्ज मतलब पीतल से बनाया, उसको दांत भी थे। तो ये जो राजकुमार है उसका ठीक से सांस नहीं ले रहा, तो छत में जाके वो एक बिस्तर के ऊपर सो गया। और उसी समय जोर का हवा आया, झोंका, और उससे वो जो ध्वज है वो टूट गया। और ध्वज के ऊपर जो पीतल का जो बनाया सुअर है, उसका दांत राजकुमार के पीठ में घुस जाते हैं और वो मर जाता है। तो ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें लेकिन हमारे हाथ में होता नहीं है। ये जो भगवान के हिसाब से होता है, ये जो सुनने में तो आसान है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम जल्दी से। मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे भी टेंशन हो जाता है। तो टेंशन क्यों आता है? टेंशन क्योंकि हमको फ्रूट्स चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग इनसे बहुत आसक्त रहते हैं, लेकिन हमको फ्रूट्स नहीं, एक्शन, हमको कर्म से आसक्त होना चाहिए। अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, तो मेरा चेतना किस में होना चाहिए? क्लास देने में। मतलब मैं ठीक तरह से क्लास दूं, जो मैं बता रहा हूँ, जो सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए। अभी फ्रूट के प्रति आसक्त होना मतलब कितने लोग आ रहे हैं और उससे हमको क्या फायदा मिल रहा है। अभी इतने लोग आ रहे हैं, पहले नंबर ज्यादा आना चाहिए और उनसे हमको भी फायदा मिलना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, इसको फ्रूट्स बोलते हैं। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना, मुझे अपने आप को बताने का मुझे मौका मिल रहा है भगवान के बारे में। बस यही मेरे लिए, यही चीज मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सेवा करने का मौका चाहिए। उससे क्या मिल रहा है? भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, बस। रिजल्ट क्या है नहीं चाहिए हमको। ये बहुत बड़ा चीज होता है। ये चीज करना मुश्किल भी है, सभी लोग कर नहीं पाते ऐसे, इसलिए टेंशन में चले जाते हैं। इतना टेंशन होता है कि लोगों को नींद भी नहीं आता है। कभी टेंशन में नींद नहीं आता है, एग्जाम के समय में, इसके समय, उसके समय में। बच्चों का एग्जाम में नींद नहीं आता है, अभी पहले हमारा एग्जाम में होता था, फिर बच्चों का एग्जाम। ऐसा बिना नींद का ये सारा चीज क्यों है? क्योंकि हम अपना चेतना फलों में लगाए हैं, कर्म में नहीं लगाए हैं। ऐसा सुनने से तुरंत ऐसा नहीं कि आप कल से लगाने लेकिन इतना आसानी से होता नहीं है। ये एक चीज है। और दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक का इस विषय में किसी को कुछ प्रश्न है? मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूँ आगे। प्रश्न है तो हाथ उठा दीजिए, तो हम लोग सभी को समझ गए। चलो बहुत अच्छा, ठीक है नेक्स्ट सुनेंगे। तो अभी हम लोग कार्य करते हैं,
सच में सभी को समझ गया, वेरी गुड। मतलब मेरे लिए गुड, मैंने अच्छा समझा। नहीं मजाक। तो तो कार्य करते हैं, एक्शन मतलब कर्म। हम लोग कर्म करते हैं, उसका दो परिणाम होता है, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक परिणाम होता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, गुड और बैड। आप लोग ना नोट्स में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में बना लीजिए इसको, बस इतना ही। मतलब आप लोग को इतना तो इंग्लिश जानते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं। मैं हिंदी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदी लिखते लिखते इतना गड़बड़ लिखूंगा कि क्लास पूरा समाप्त हो जाए उसको सुधरते सुधरते। एक्चुअली मेरा हिंदी मीडियम था, मतलब हिंदी मीडियम नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम ही था। मेरा हिंदी सब्जेक्ट था, लेकिन उस समय पता नहीं था जी मुझे हिंदी में क्लास देना पड़ेगा, तो अच्छा सीखता था। मैं ऐसे बदमाश था, 50 मार्क्स से पास हो गया। थोड़ा पढ़ता तो 80 मार्क्स तो आ जाता था, लेकिन बिना पढ़ाई किए 50 मार्क आ गया 10th में, और पास भी हो गया। मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे जाके हिंदी में क्लास देना है। मतलब हैंडराइटिंग अच्छा है मेरा, लेकिन हाँ, गलत लिख लेता हूँ। शब्द। ठीक है। तो दो चीज होते हैं, कर्म, इसलिए ना रिजल्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, एक्शन अच्छा करना चाहिए। लेकिन दूसरा होता है, इसका संस्कार होता है। तो जब कार्य कर रहे हैं हम लोग, इसका दो होता है, रिजल्ट एक्चुअली दो, सॉरी, एक रिजल्ट आता है, संस्कार भी आते हैं। दो प्रकार के उसका परिणाम होता है एक कार्य का। अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी मैंने मैंगो खाया, आम। अभी मैं आम खाया, तो मैं आम खाने से दो परिणाम हुए उसके। एक हुआ, मुझे अच्छा लगा, आई एंजॉय। तो मुझे अच्छा लगा, आम खाने से मजा आ गया। लेकिन दूसरा क्या हुआ, मैं बोला संस्कार आ गया। ये संस्कार क्या करता है, देखो पहले तो मैंने आम एंजॉय कर लिया, खाया तो एंजॉयमेंट तो हो गया। लेकिन ये संस्कार क्या करता है, ये हमारे चित्त के अंदर एक तरह का, इसको इम्प्रेशंस बोलते हैं। संस्कार क्या होता है, इम्प्रेशंस, एक तरह का छाप। अभी मैं गीला मिट्टी से चल रहे हैं, तो हम पैर लगाते हैं, उसके ऊपर पैर का निशान आ जाता है। तो ये संस्कार भी एक तरह के निशान है। तो वो कहाँ चिपक जाते हैं, हमारे चित्त में। चित्त में ना इसका निशान चिपक जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे, अभी मैं अगली बार फिर से आम को देखूंगा, मैंगो, तो अगली बार मैं फिर से आम देखूंगा, तो फिर मुझे खाने का इच्छा होगा। अगर अरे आम है, मुझे खाना चाहिए, तो मैं अगले बार आम देखूंगा, तो मेरे अंदर क्या होगा, डिजायर। ये अभी मैंने खा लिया तो बस हो गया ना, नहीं, एंजॉय कर लिया, लेकिन उससे बस नहीं होता है। फिर क्या हो गया, आपका इच्छा और आने लगता है। तो इच्छा से क्या होता है, फिर से मैं एक्शन करूंगा। एक्शन क्या है, फिर से खाऊंगा। फिर से खाने से क्या हुआ, फिर आनंद मिला, फिर संस्कार हुआ। वो संस्कार क्या करता है, फिर से खाने का इच्छा करता है। फिर खाऊंगा, फिर आनंद मिलेगा, फिर संस्कार होगा। तो ये जो संस्कार क्या कर रहा है, मुझे एक चक्र में हमको फंसा के रखा है। समझ रहे हैं आप। अभी ये तो आम तो बहुत साधारण चीज हो गया, किसी ने सिगरेट फूका है, किसी ने दारू पी लिया, किसी ने चोरी किया। तो ये क्या करता है, वो एक्शन क्या करता है, उसका रिजल्ट देता है। अरे चोरी किया उसने एक बार, उसको बहुत आसानी से पैसा मिल गया उसको। उसको लगता है तो अच्छा काम है, थोड़ा बहुत रिस्क ले लो, इतना पैसा है। उस समय तो एंजॉय किया, लेकिन उससे क्या होगा, एक संस्कार आ गया उसके अंदर, वो क्या करता है, फिर से चोरी कराता है, फिर से दारू पीता है। तो उस चक्र में फंस जाते हैं लोग। इसी प्रकार बुरा चीज भी, सिनेमा देख रहा है, मजा आया तो क्या करेगा, और देखने का मन करेगा। सिमिलरली कुछ कुछ चीज, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, तो उसको कभी मंदिर गया, तो मंदिर जाने के बाद उधर के पुजारी ने उसको इतना डोनेशन मांगा,
जबरदस्ती उसने डोनेशन दे दिया, लेकिन उसके वजह से उसको बहुत दुख लग रहा है, मेरा इतना पैसा चला गया। तो उसका संस्कार आ गया। कौन सा संस्कार आ गया? मंदिर जाने से ना ब्राह्मण लोग मुझे बहुत परेशान कर देते हैं, तो अगली बार मंदिर देखेगा तो उसको क्या आएगा? कभी मंदिर नहीं जाने का। तो उसके अंदर एक संस्कार फंस गया कि मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि मंदिर जाने से नुकसान है। समझ रहे हैं? तो सिर्फ कार्य से नहीं, कार्य के साथ साथ हमें उसका जो संस्कार है वो हमें फंसा के रखा है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा चीज है जिससे हमें छुटकारा, तो इसे हमें छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ ये ये सारा जो संस्कार है, लाखों जन्मों का संस्कार हमारे चित्त में फंसा है। तो क्या कर रहा है हमको, और हमें इच्छाओं को बढ़ाते जा रहा है। अभी भगवान क्या बता रहे हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, देखो हमारा इच्छा, इच्छा को डिजायर बोलते हैं। तो ये इच्छा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? एक मिनट। तो लोग बोलेंगे कि इच्छा, इच्छा सभी का कारण का सभी कारणों का मतलब हमारे फंसने का कारण है। क्योंकि इच्छा क्या कराता है? कर्म कराता है, और कर्म से क्या होता है? संस्कार आते हैं। संस्कार मतलब और इच्छा, फिर और कर्म, फंसते रहो। तो बोलेंगे मैं इच्छा को त्याग दूंगा, नहीं तो कर्म को त्याग दूंगा, तो कार्य नहीं करूंगा तो इच्छा ही नहीं आएंगे, संस्कार ही नहीं होगा। तो लोग सोचते हैं मैं कार्य को त्याग दूंगा, और कुछ लोग इच्छा को त्यागेंगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ये संस्कार कहाँ आते हैं? चित्त में। इसको शुद्ध करेंगे, चित्त को शुद्ध करना चाहिए, तो सारा चीज करना चाहिए। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो आप कार्य को बंद मत करो। आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उसको मत रोको। फिर बोलेंगे अरे कार्य करने से संस्कार आएंगे, संस्कार आएंगे तो इच्छा बढ़ेंगे, फंसूंगा ना। भगवान बोल रहे हैं आप ऐसे कार्य करो जिससे आपका संस्कार नहीं होगा। इसको, जो संस्कार है इसको कर्म बंधन बोलते हैं। तो आपको समझ रहा है? किसी को कुछ प्रश्न है? तो ये जो कार्य करते हैं ना, जो संस्कार होते हैं इसको कर्म बंधन बोलते हैं। लेकिन जब कार्य करेंगे जिसपे कर्म बंधन नहीं होगा, नो संस्कार, तो इस प्रकार से कार्य करें। जब हम कार्य करते हैं फलों की अपेक्षा से करते हैं, फल के लिए करते हैं, तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। संस्कार होगा जब फल चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, फल का अपेक्षा नहीं है, हमको सिर्फ कर्म से मतलब है। हम सिर्फ अपना चेतना कार्य में लगाएंगे, फल की अपेक्षा नहीं करेंगे, तो फिर बिना संस्कार के रहोगे। तो फिर क्या हो गया? आप कार्य कर रहे हो लेकिन फंस नहीं रहे हो। समझ रहे हैं आपको? कार्य हो रहा है इधर, देखिए कर्म करेंगे फल के साथ, फ्रूट, फ्रूट्स के साथ करेंगे तो संस्कार होगा। लेकिन हमारा जो कार्य है सिर्फ चेतना पूरा कार्य में ही लगा है, कॉन्शियसनेस पूरा ओनली एक्शन। तो फिर क्या होगा? नो संस्कार। नो संस्कार मतलब नो डिजायर, मतलब नो इच्छा। समझ रहे हैं?
फिर नो डिजायर, तो फिर क्या हुआ, हमारा चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, फिर बाकी का सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये संस्कार चित्त और कंटामिनेट हो गया। समझ रहे हैं आपको? किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? ज्यादा कंफ्यूज होगा तो फिर ठीक है, एक अध्याय, बाकी का अध्याय थोड़ा सिंपल है। शिवानी, आप अनम्यूट करना चाहिए मतलब। प्रभु संस्कार मतलब अपने आसक्ति जो स्वाभिमान होता है, मतलब ज्यादा अटैचमेंट होता है, उसको संस्कार समझ लेना आप। संस्कार मतलब इम्प्रेशन मतलब जी, अभी मैंने बोला ना, आपने आम खाया, मैंगो, जी वो मैंगो तो खाया समझा। तो मैं संस्कार मतलब मैंगो का उदाहरण में आपको संस्कार मतलब क्या आप समझा? वो मैंगो का मतलब वही उदाहरण दिया। अटैचमेंट हुआ ना मैंगो की, जो हमारे को जो हमारे चित्त में रहता है अटैचमेंट ना, जो हमारे दिमाग में हमेशा बैठा रहता है, वो संस्कार हो गया ना। मतलब वो आसक्ति हो गई ना एक तरह से उसके प्रति, उस चीज के प्रति, ऐसा मैं पूछ रही हाँ वही, क्योंकि अभी मैंने मैंगो खाया तो हूँ। उसका जी जो जी इम्प्रेशन आ गया ना, इम्प्रेशन मतलब उसको एंजॉय किया, नहीं तो दुख हुआ, अच्छा लगा। हाँ, तो ये जो संस्कार है एक तरह से आसक्ति भी बोल सकते हैं, लेकिन आसक्ति। संस्कार ना बहुत सूक्ष्म है, आसक्ति तो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। संस्कार तो जी और भी सूक्ष्म है। क्योंकि संस्कार तो हम लोग यम नियम करते हैं, जो भी है हमारा वो रूल्स अरे वो रेगुलेशंस, वही संस्कार नहीं संस्कार। मतलब जी, उसको नहीं बोल रहे हैं, अच्छा इधर अच्छा। जो संस्कार जी है जी वो वही इसीलिए इम्प्रेशन है। पूछे। हाँ नहीं, वो ओके अलग है। थैंक यू प्रभु जी। जी हाँ थैंक यू प्रभु हाँ, छाप छोड़ जाता है। मुझे फिर से वो जी। देखूंगा तो अच्छा या बुरा, कुछ ना कुछ तो मेरा उसके ऊपर प्रभाव है। सुप्रभात माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आप बोल रहे कि जब हम जब हम सिर्फ एक्शन के लिए करेंगे, जैसे अगर हम भक्ति के लिए कोई सेवा कर रहे हैं तो वो संस्कार नहीं पड़ेगा, तो नो डिजाइन। तो फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाते हैं या फंड कलेक्शन को जाते हैं, तो वहां पे अगर हम सफल नहीं होते कि आज मेरे इतना किताब गया नहीं, हम इतना कलेक्शन नहीं कर पाए, फिर सीनियर्स को फिर उनको बताना पड़ता है ना। तो फिर प्रभु जी वहां पर भी तो फिर हम अटैच हो जाते हैं ना फ्रूट से, कहीं ना कहीं, कि हम इतनी सेवा नहीं कर पाए, तो थोड़ा दुख होता है। इसको कैसे समझेंगे? नहीं नहीं नहीं, कहीं भी अटैच नहीं होना चाहिए। देखिए, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे तो आप प्रयास आप करेंगे, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन जितना बुक्स जाना है वो आपके हाथ में नहीं है, कृष्ण के हाथ में ही है। ओके। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि मेरे वजह से हुआ है। भगवान जब तक परमात्मा के रूप में उनके हृदय में है, वो उनको सैंक्शन करेंगे कि इसे बुक ले लो, तब जाके वो व्यक्ति बुक लेगा, नहीं तो बुक नहीं लेगा आपसे। वो परमात्मा उनको सैंक्शन करेंगे कि इस व्यक्ति को इतना डोनेशन दो, तब जाके डोनेशन मिलेगा। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, उस आगे का व्यक्ति का हृदय में परमात्मा है, वो सैंक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलने वाला है। अभी आप बोलेंगे कि मेरे सारे जो टीम में है सारे लोगों ने इतना किया, मेरा तो एक भी नहीं हुआ, मेरा दो ही हुआ। आपको क्या होना चाहिए कि मुझे मौका मिला भगवान का सेवा करने का, प्रभुपाद का सेवा करने का, बस उसी से आप खुश रहना चाहिए। रिजल्ट में आपके हाथ में नहीं है वो। भगवान जितना देना चाहते हैं उतने आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, वो दोनों चीज है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो प्रभु जी, तो जैसे हमको, जैसे कोई सीनियर है हमारे ऊपर, तो फिर वो हमको फिर बोलता है ना कि आपसे कुछ हो नहीं रहा है, सब कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है ना प्रभु जी, फिर अपने को तब गिल्ट लगता है कि अपन इतना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पूछा आपको ऐसा। नहीं, उन्होंने ऐसा बोला तो हमको समझना चाहिए कि भगवान मुझे शुद्धिकरण करना चाहते इसलिए ऐसे अथॉरिटी मिला। इनको अथॉरिटी को भी समझना चाहिए कि आपका प्रयास में कुछ कमी नहीं होना चाहिए। रिजल्ट के ऊपर आ सकते तो उस व्यक्ति को ठीक से फिलॉसफी नहीं समझा। ऐसे नहीं कि अथॉरिटी होने की वजह से वह शास्त्र में ज्यादा ज्ञान है, भक्ति में प्रगति है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उनका ज्ञान पूरा नहीं होगा शास्त्र में, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप कम कर रहे हैं, आप ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हमको अच्छा प्रयास कराने के लिए कुछ करते हैं। अभी मैं बोलूंगा आप लोग क्यों नहीं सीख रहे हो, आपको क्यों नहीं समझ रहे, आप प्रयास तो करो। तो मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप और थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपको जितना समझना चाहिए वो भगवान की कृपा से ही समझेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि
ऐसा नहीं कि आप प्रयास, आप वो सिर्फ आपको प्रयास करना चाहिए। अभी किसी ने आपको बोल दिया क्या मतलब जी मैं इतना सिखा रहा हूँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इससे ऐसा नहीं कि आपका गलती है उसमें, एटलीस्ट मेरा उद्देश्य क्या है कि आप और ज्यादा प्रयास करो और भगवान अच्छे से कृपा कर देंगे, इस प्रकार से। तो ऐसा आपको प्रयास करने में और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। रिजल्ट आप सोचेंगे मेरे हाथ में है तो गलती। आप जितना भी करो, आप 10 घंटा खड़ा रहो धूप में, एक बुक भी नहीं जाएगा। आप ऐसे ही जाओ, कभी शाम में 5-10 मिनट में एक व्यक्ति आएगा बोले मुझे 50 भगवत गीता चाहिए, तो कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि भगवान कभी चाहिए करके देते हैं, कभी देते हैं भगवान के हिसाब से, तो उनको पता है कौन सा कब देना चाहिए, उसका आप चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको प्रयास करते रहो, क्योंकि मैं वही बोला ना, हम लोग फल के ऊपर आसक्त रखेंगे तो फंस जाएंगे। कोई भी होगा, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी है, फल आसक्ति है, फंसेगा ही फंसेगा। वो टेंशन में रहेगा। टेंशन में हम लोग भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं होता है टेंशन में। आप प्रयास कीजिए टेंशन में, आप हरे कृष्ण बोले, मन कहाँ लगेगा। जिस व्यक्ति शांति में है वही भगवान का नाम ले सकता है, और शांति में कौन रह सकता है, फल का आसक्त नहीं रहता ना, वो शांति में रहेगा। प्रभुपाद का ऐसा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी बहुत घूमे हैं, बहुत। प्रभुपाद जी का जीवन ऐसा ही है, कितना घूमते थे, कितना घूमते थे, उनको समय नहीं मिलता। एक बार वो फ्रांस में गए थे, भक्तों ने उनके लिए बहुत बड़ा व्यासासन लगाया, और सारे लोग भक्त लोग बैठे थे। प्रभुपाद आए, और प्रभुपाद आए क्योंकि इतना घूम घूम के आए, उनका उम्र भी बहुत था। तो प्रभुपाद आए, थोड़ी देर क्लास दिया, फिर उस क्योंकि वासासन बहुत बड़ा था, उसी के ऊपर लेट के सो गए प्रभुपाद जी और सारे भक्त लोग सामने बैठे थे। और प्रभुपाद जी को कुछ कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है मैं जितना हो सके मैं कर रहा हूँ उतना। फिर थोड़ी देर के बाद प्रभुपाद उठे और फिर क्लास कंटिन्यू कर दिए। अभी प्रभुपाद ने नहीं सोचा अभी ये लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, इतने लोग बैठे हैं। प्रभुपाद ने कुछ समझा, मैं प्रयास कर रहा हूँ भगवान को सेवा करने के लिए, मेरा शरीर जितना उसका खींच रहा है उतना खींच रहा हूँ। बाद में थोड़ा रेस्ट लिया, फिर कंटिन्यू किया। एक बार प्रभुपाद का ऐसा हुआ कि उनका बहुत अमेरिका में कुछ केस आ गया, कुछ लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट कर दिया कि ये हरे कृष्ण वाले सभी का दिमाग साफ कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा कंप्लेंट किया, ऐसा जुहू में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इधर से उधर से। तो प्रभुपाद जी ऐसे सभी एक के बाद सुन रहे थे। तो सडनली एक टेलीग्राम आया, उस समय फोन नहीं था, टेलीग्राम आया, और उसमें और एक बहुत बड़ा बुरी खबर आ गया। तो प्रभुपाद ने उसको थोड़ा पढ़ा, फिर उठ के अपने रूम में चले गए। तो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, उनको लगा कि मैं देखना चाहिए प्रभुपाद जी क्या करेंगे अभी। तो गए, और वो जो की का होल रहता है, उसमें से छेद में से वो देखने लगे प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी आराम से जमीन पे लेट गए, और अपना दोनों पैर उठा के ऐसे बच्चन की तरह ऐसा दोनों पैर पकड़ के जोर जोर से अच्छे से हंसने लगे। मतलब प्रभुपाद ने सोचा अरे भगवान मजाक कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी बिना आसक्त के अपने इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आसक्त नहीं है। हमें भी कार्य करना चाहिए, और जितना हो सके उतना बिना आसक्ति का करना चाहिए, बहुत आराम मिल जाएगा। और ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग, और क्वालिटी कर सकते हैं, और भगवान चाहते हैं यही। आप जितना भी करो, रिजल्ट क्या है कि आपका मन शांत है, वही रिजल्ट है। क्योंकि आपका मन शांत है तो आप भगवान का ध्यान कर सकते हो। इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना टेंशन में, इतना टेंशन में, जब करते समय सिर्फ टेंशन आ रहा है, तो क्या फायदा होगा। जब करते समय बिना टेंशन का रहेंगे, तब जाके आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, तब जाके भगवान का नाम सुन सकते हैं। ठीक है मंत्र जी, प्रभु। यस, थैंक यू सो मच दंडोत प्रणाम। अरे ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी इतनी जल्दी कहाँ से शांति मिलेगी ये सोच रहे हैं। अरे मत जी, साल साल लग जाते अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इतने मुझे भी सुनने के पता है बाद भी नहीं, जब भी सुनती हूँ तो कहते हैं, हाँ ये करेंगे, कल से एकदम ये नहीं करेंगे वो नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु जी गृहस्थ में आदमी है, कुछ कुछ हो ही जाता है। पिता में नहीं, अब कभी भी ये नहीं समझेगा कि हाँ ब्रह्मचारी का होता है माता जी, गृहस्थ को क्या हमें कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग टेंशन में रहते हैं। आपको इतना है तो रहता ही है, लेकिन एटलीस्ट हमको पता चलना चाहिए, इसी दिशा में हमको जाना चाहिए, धीरे 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 धीरे। तो एक न इतने एक अच्छे दिन हम प्रभु जी आप समझाए, समझ तो दिमाग में आ गया कि हाँ सही है, सब चीज सही है,
लेकिन सही समझ में आया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर पता चलता आधा भूल ही गए हम लोग, ध्यान आ गया वही हम सोच रहे क्या किया जाए, कौन सा एकदम कि अभी से ही आदमी ध्यान देगा कि हो जाएगा। नहीं, बार बार इसलिए सुनना चाहिए, इसे नित्यम भागवत हर रोज क्यों सुनते हैं, ताकि वो चीज हमें याद हो जाए। हम लोग ना चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हमको बार बार हर रोज सुनते 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 वो दिमाग में बैठ जाता है कि और उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है, यही करना है। इस प्रकार से क्यों अभी 1 हफ्ता हम सुनना बंद कर दिया ना, फिर से भूल जाएंगे। हर रोज सुनने से क्या होता है, एटलीस्ट कुछ समय तक वो याद रहेगा और हमें वो बार बार याद रहेगा, और कभी जब जरूरत है तब याद रहेगा। जब जरूरत है तब याद होना बहुत मुश्किल है, हो जाता है उस समय याद, लेकिन उससे भी मुश्किल पता है क्या है, उसको अप्लाई करना। हमको याद है कि ये करना नहीं चाहिए, फिर भी वही होता है, क्योंकि उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो समय लगता है, प्रयास करना चाहिए। तो आपको एक कंसेप्ट समझ गया, बहुत अच्छा है। हमको समझ गया कि कैसे हमारे संस्कार बन रहे हैं। जितना हम लोग एंजॉय किया है उतना हमारा संस्कार बना के रखा है। मतलब आने से पहले, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले, जिसने ज्यादा टीवी देखा, ज्यादा सिनेमा देखा तो ये सारा चीज क्या करता है, उसके संस्कार बनते हैं। तो वो क्या करता है, बहुत मुश्किल कर देता है भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये पूरा डिस्टर्ब करता रहता है हमको, ज्यादा 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 डिस्टर्ब करते रहते हैं। जिसने खाना कभी, बहुत बुरा आदत है उसको बाहर खाने का, सो फूड, वो मुश्किल होता है। किसी को, किसी के साथ बात करना मतलब बात करते रहते हैं इसके बारे में उसके बारे में, इधर का उधर का, ये सारा चीज जो बुरा आदत है ना, वो क्या बुरा बुरा आदत कहाँ से आता है, संस्कार से आता है। मतलब किसी को ऐसे मोबाइल देख के तो किसी को फोन कर दिया, 1 घंटा बात कर लिया, क्या हुआ पता है क्या, इधर क्या हुआ पता है क्या, क्या कुकिंग, क्या ये बना, ये वो ये, उसमें वो मजा आता है। वो कहीं उसके वजह से उसको रिपीट कर देते हैं हम लोग। सारा चीज जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब हमारे संस्कार उधर हैं। अभी आपको फ्री टाइम दिया, आपका सारा काम हो गया दिन का, अभी आपको छुट्टी मिल गया, वो छुट्टी में क्या करेंगे हम लोग, छुट्टी समय मिल गया तो उस समय क्या करेंगे, वो डिसाइड करता है कि हमारा संस्कार किधर है। किसी को बहुत फ्री टाइम मिल गया तो टीवी खोलेगा, नहीं तो भागवतम खोलेगा, नहीं तो जपमाला करेगा, नहीं तो किसी के साथ बाताकानी करेगा। वो जो कर रहा है ना, उसके संस्कार उधर ज्यादा है। मुझे फ्री टाइम मिल गया तो मैं क्या करूंगा, ये हमारे संस्कार है, उधर लेके जाएंगे, हमारे संस्कार उसको लेके जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फ्री टाइम मिल गया। हमें क्या करना चाहिए अभी, हमारे भक्ति के संस्कार बढ़ाना चाहिए, भक्ति के संस्कार बढ़ाना चाहिए। तो भक्ति के संस्कार कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, भक्ति के संस्कार हम भक्तों के संग में बनते हैं, डिवोटीज भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारे भक्ति के संस्कार बढ़ेंगे। पहले भक्तों के संग में रहो, फिर जपा से चैंटिंग और हियरिंग और यात्रा जाने, मंदिर जाने का, ये सारा चीज में एक कंपलसरी है, कौन है, भक्त लोग। तो भक्तों के साथ जप करने का, भक्तों के साथ सुनने का, भक्तों के साथ यात्रा करने का, भक्तों के साथ मंदिर और भगवान का सेवा करने का, डेइटीज। तो ये सारा चीज हमको भक्तों के संग में करेंगे तो हमारे जो भक्ति के संस्कार बढ़ जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे जो पीछे का संस्कार है वो पीछे चले जाएंगे और भक्ति के संस्कार आगे आ जाएंगे। क्योंकि हमारे मोबाइल में ऐप रहते हैं ना, तो बहुत सारे ऐप को आपने अच्छा अच्छा ऐप को इंस्टॉल कर दिया, जो पुराना ऐप ना आपने इस्तेमाल नहीं किया, कुछ समय के बाद मोबाइल ही पूछेगा आपने इस ऐप को ना 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया, इसको डिलीट कर दें क्या, तो डिलीट हो जाता है। तो जो पुराने संस्कार हमको टीवी से इससे आए ना, वो सारे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति के संस्कार सामने आ गए। समझ रहे हैं हम। तो इस प्रकार से हमारे संस्कार बढ़ाते हैं। तो इस कर्मयोग में भगवान यही चीज आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग चेतना को कार्य में लगाओ, फल में मत लगाओ। बस एक लेसन याद हो गया तो
आपको आधा या अध्याय समझ गया कि बाकी का समझना तो इतना अभी इतना आसान है, लेकिन एक चीज तो समझ सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं आपका चेतना गलत जगह लगा के रखा है, उसको बदल देना चाहिए। ठीक है, तो और एक दो श्लोक ले लेंगे, इसको अध्याय को समाप्त भी करना है हमें, से तो हम लोग आसक्त नहीं होना चाहिए। हम लोग बिना आसक्ति का करना चाहिए। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कर्म काम कारेण फलम फले सक्तो निबध्यति। तो फंसाता है इधर। तो आगे बोलते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो मैंने कल आपको समझाया कि नवद्वारे, हमारा शरीर को नवद्वार बोलते हैं, क्योंकि इसमें से आत्मा कहीं से भी बाहर निकल सकता है। हमको ऊपर से निकलना चाहिए, कान मुंह नाक इधर से निकला तो एटलीस्ट ऊपर जाएगा। तो जो मरते समय मल और मूत्र का विसर्जन करके मर जाता है, तो उसका आत्मा नीचे से निकल गया, नीचे से निकल गया तो नीचे के लोकों में जाएगा, ऊपर से निकल गया तो ऊपर के लोकों में जाता है। और इधर एक ब्रह्मरंध्र होता है, तो योगी लोग उसको तो इसके सर के ऊपर नारियल फोड़ते हैं, उधर से आत्मा निकलता है। वो योगी के लिए, भक्तों के लिए जरूरी नहीं, टेंशन मत लीजिए, सर को कोई फोड़ेगा नहीं मरते समय। उतना टेंशन नहीं है कि मेरा सर में कौन नारियल फोड़ेगा मरते समय। इसलिए सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्य सुखम। जो देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति के वश, हाँ तो प्रकृति को वश, तो मैं कल ये समझाने का प्रयास कर रहा था ये प्रकृति क्या है। एक लास्ट इसको समझा के फिर आज का समाप्त करेंगे। मैंने कल थोड़ा बहुत बता दिया, फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ ये प्रकृति क्या होता है। तो मैंने क्या बताया कि जब हम कार्य कर रहे हैं, एक्शन कर्म, हम लोग जब कार्य करते हैं तो दो प्रकार के हो गए। एक होता है हमारा संस्कार। तो ये संस्कार क्या होता है? ये संस्कार हमारे वासनाओं को और वृत्ति, तो ये जो वासना है वो हमारा नेचर होता है, प्रकृति। वो बोलते हैं ना इसका नेचर ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका प्रकृति ऐसा है, ये सारा चीज वासना है। मतलब एक व्यक्ति का एक आइटम मिल जाए। अभी आपको पता है हाँ प्रभु जी कैसे हैं, तो आप लोग को कुछ आइडिया रहेगा ना, हाँ प्रभु जी ऐसे हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, उनका स्टाइल ऐसा है। कोई और प्रभु जी के क्लास आप अटेंड करेंगे तो उनका नेचर अलग रहेगा। क्यों? ये संस्कार क्या करते हैं? हमारे वासना बनाते हैं। वासना मतलब हमारे एक फिक्स बिहेवियर होता है, एक फिक्स बिहेवियर होता है जिससे हम उसके अनुसार काम करते हैं। वो बदलता नहीं है, जीवन भर ऐसे रहेगा, वक्त बदलेगा नहीं। बदलने का प्रयास मत कीजिए। लोग प्रयास करते रहते हैं, अरे ये व्यक्ति इतना हर चीज में गुस्सा करता है, हर चीज में गुस्सा करता है। वो जीवन भर ऐसे ही रहेगा बेचारा। कुछ कर ही नहीं सकता वो। कभी कभी बदल जाता है क्योंकि उसका ग्रह, उसका प्रभाव 20 साल तक ऐसे ही रहने वाला है, 20 साल तक नहीं बदलेगा। उसका ग्रह चेंज होगा तब बदल सकता है। वो हम आशा कर सकते हैं उसका ग्रह बदल जाए तो बदल जाएगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो ये जो फिक्स नेचर रहता है। अ, क्या मतलब समझा नहीं मैं, प्रीता मत पूछिए, आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी बाद में वही बोली कि प्रेयर थोड़ा करना होगा और कुछ हाँ 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 भूल जाते हैं अपना। हाँ इसी हाँ। तो एक लास्ट चीज आप लोग इसको याद रख लीजिए, फिर हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा नेचर है इसको क्या बोलते हैं? वासना बोलते हैं। और वृत्ति मतलब क्या है? हमारा करने का स्टाइल है वो।
वृत्ति मतलब मेरा सोचने का स्टाइल है। ये वृत्ति को क्या बोलते हैं? इसको सोचने का स्टाइल, थॉट्स। अभी मुझे कोई पूछेगा, रोज आप क्लास स्टाइल में क्यों देते हैं, पेन लेके पेपर लेके, ऐसा बता दीजिए ना। तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं ऐसा लिख के रखूंगा तो लोगों को अच्छा दिखेगा, उनको याद रहेगा, उनको समझ में आएगा। मतलब देखिए, मेरा करने का इसको बिहेवियर बोलते हैं। मेरा अभी क्लास देने का जो जो है वो मेरा बिहेवियर है, मैं क्लास ऐसे ही दूंगा। लेकिन इसको सपोर्ट करना है ना मेरा आइडिया को, उसको क्या बोलते हैं? अब मैं बोलूंगा मेरा, मैं जो कर रहा हूँ ना ये सही है। अभी को पता है ना, आप लोग जो कर रहे हैं आप सही है, सभी लोग इस चीज को तो मानते हैं। सभी लोग मानते हैं कि मैं जो चीज, मतलब अपने आप को, आप जो चीज कर रहे हैं आप राइट ही है ना। तो ये कौन बताता है हम राइट है करके? वृत्ति बताता है। आपको कोई पूछेगा कि आप खाना इस प्रकार से क्यों बनाते हैं, तो आप पूरा कारण देते हैं इसको, बनाना ऐसे ही बनाना चाहिए, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आइटम बचेंगे, सब कुछ बचेंगे, तो इसी प्रकार से करना चाहिए। जो हम सोचने का ढंग होता है, जो चीज हम करते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं। झगड़ा इसी से होता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यही ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसको वृत्ति बोलते हैं। कोई बोलेगा अरे आप ना, आप बिजनेस करो, जॉब मत करो। वो बोले नहीं, जॉब अच्छा नहीं, बिजनेस करना चाहिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको लगेगा बिजनेस ही अच्छा है। कौन बताता है? वृत्ति बताता है। कोई जॉब कर रहा है तो वो वृत्ति बोलता है जॉब बेस्ट है। कोई बिजनेस करेगा, वृत्ति बोलता है बिजनेस। तो जो भी हम कर रहे हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं वृत्ति के द्वारा। हमारे संस्कार हमारे वासना बनाते हैं, और वासना वृत्ति को। इस मत है सुखम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने एग्जाम्पल से बोला ना कि क्या मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे बिजनेस ही करना है, थॉट प्रोसेस है। तो प्रभु जी कहीं इसको स्टबर्निटी तो नहीं बोल सकते कि जिद्दीपना, मतलब हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो उसको भी वही बोलेंगे क्या, इसी को स्टबर्निटी? जो भी हो माता जी, आप, आपको पता है आप जो कर रहे हैं आप राइट है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ राइट है, सभी को इधर क्लास में जो भी बैठे हैं सभी को पता है वो जो कर रहे हैं वो राइट है। ये वृत्ति है। हम अपने कार्य को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने का वृत्ति होता है। कभी कभी एक ही चीज को हम बदल सकते हैं, इस वृत्ति को बदल सकते हैं, सोचने का ढंग को बदल सकते हैं। अभी वो जो क्लास हम अटेंड कर रहे हैं ना, ये किसके लिए अटेंड कर रहे हैं? हम अपने संस्कार को नहीं बदल सकते, हमारे वासना को नहीं बदल सकते, लेकिन सोचने का ढंग बदल सकते हैं, वृत्ति है। इसके बारे में कल बोलूंगा। तो आज हम लोग रीता माता जी के भाई के लिए थोड़ा प्रार्थना करते हुए आप सभी को अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप से। तो एक हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। राम राम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कल कल थैंक हमारा यू क्लास प्रभु नहीं जी, रहे, दंडवत प्रणाम। माता जी को तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी को। कल हमारा क्लास नहीं रहेगा। कल अक्षय तृतीया है तो हमारा एक कार्यक्रम है इधर, तो हम लोग सोमवार को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हरे कृष्णा।